Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. How are you? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम चलते हैं चैप्टर 11 के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले हम बातों बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। बुक दिखने लगी सबको? हाँ बेटा, बुक दिखी बेटा सबको? Yes, ma'am. हाँ चलिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहेली पहेली या मुकरी से आप क्या समझते हैं? अभिषेक पांडे, आप बताएंगे बेटा, पहेली या मुकरी से आप क्या समझते हैं? चैप्टर नहीं पढ़ा। आप बेटा चैप्टर नहीं पढ़े थे? क्यों नहीं पढ़े थे? मैम घर पर नहीं थे। घर पे नहीं थे? चलिए गौरव बताएंगे। यस मैम। गौरव, आप बताइए बेटा, आप तो पढ़े थे ना? मैम जो बातें जो बातें कही हुई बात को इधर उधर कर पूछ ली जाती हैं उन्हें। अरे पहले ही पेज पे लिखा हुआ है नीचे मुकरी का पहेली का। हाँ पहले मुकरी की जानकारी पहले ही पेज में दिया गया है। समझ में आया गौरव? ध्यान नहीं दिए इसका मतलब आज पेज पलट के पढ़े नहीं थे। चलिए मुस्कान बताइए बेटा। मैम, पहेली का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेना, जिसमें एक प्रकार का प्रश्न होता है और व्यक्ति को उसका उत्तर देना होता है। और मुकरी का अर्थ होता है कही हुई बातों से मुकर जाना, ये 4 पंक्तियों की होती हैं। पहली पंक्ति में कोई संदर्भन या वर्णन दिया होता है और चौथी पंक्ति में पहले भाग में उस वर्णन या संदर्भन को पूछने का क्रम से एक प्रश्न होता है, जबकि दूसरे भाग में वर्णनकर्ता का उत्तर होता है। यह उत्तर पहले भाग में बूझे उत्तर से एकदम अलग होता है। इसको शॉर्ट कट में करके याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अंतिम मुकरी का उत्तर मच्छर होता तो आप मुकरी रचना में क्या बदलाव लाते? बताइए बेटा। अभिषेक यादव। बेटा आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक यादव आवाज नहीं आ रही है बेटा। यस मैम। अब बोलिए। मैम अगर अंतिम मुकरी का मच्छर होता तो मैं मुकरी रचना में लाता चौथी पंक्ति के दूसरे भाग में मक्खी की जगह मच्छर लिखता। हाँ बस यही इतना बदलना था, क्योंकि जो मुकरी दिया गया है उसमें मच्छर क्यों बदलना है, मक्खी की जगह मच्छर का देना है।
बाकी चीजें वही है जो मच्छर के लिए प्रयोग की जा सकती है ना, काट खावे, यस मैम। है ना, मैम। सोते जगावे, ये सारा काम मच्छर ही करते हैं, मक्खियां थोड़ी यस काटती मैम। हैं। हाँ, डिस्टर्ब करती हैं लोगों को, लेकिन काटती नहीं है। लेकिन यहाँ काटने का सब लिखा गया है, इसलिए यहाँ मच्छर कर दो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यस चलिए, मैम। दी गई पहेलियों और मुकरी में आपकी मनपसंद पहेली या मुकरी कौन सी है और क्यों? जो सबसे आपको अच्छी लगी हो, कौन सा होगा वो? इसको तो बता सकते हैं आप यस मैम। लोग। यस मैम। बताइए बेटा, यस मैम। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? अभिषेक, यस मैम। मैम दी कौन सा अच्छा गई लगा? पहेलियों और मुकरियों में से मेरा मनपसंद पहेली प्रथम था, जिसमें हमारे पशु राष्ट्रीय पक्षी। पक्षी मोर से संबंधित पहेली। अब मुस्कान, आपको बेटा? मैम, दी गई पहेली और मुकरियों में हमारी मनपसंद पहेली या मुकरी दूसरी वाली थी, क्योंकि इसमें हमें आसमान के बारे में बताया गया है, जिसमें आसमान के तारों की विशेषता के बारे में बताया गया है कि वह आसमान में मोतियों की तरह रहता है और गिरता और कभी गौरव, आपकी मनपसंद? मैम हमें इन पहेलियों और मुकरियों में सबसे पहली वाली पहेली ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि यह पहेली बहुत ही मुश्किल थी और मुझे हर मुश्किल पहेली अच्छी लगती है। प्रखर, आपको? बहुत दिन बाद क्लास कर रहे हो हिंदी का। प्रखर, यस मैम। आपको पहली मुखरियों को पढ़े हैं कि नहीं आप? नो मैम। कहाँ थे आप इतने दिन तक? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है इसलिए नहीं ज्वाइन करते हो? तो यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं देखते हो? मैम ज्वाइन नहीं होता। ज्वाइन नहीं हो पाता है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो बाद में जैसे नेटवर्क आ जाए तो देखते भी नहीं हो क्या पढ़ाया गया है क्या नहीं। हाँ, बैठे रहिए इसे आप लोग। इतना मेहनत करके वीडियो किस लिए भेजा जाता है? बच्चे जो ज्वाइन ना कर पाए, किसी प्रॉब्लम से ना पढ़ पाए, तो कम से कम वीडियो देख ले तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ आज क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया। आप उसका फायदा ही नहीं उठा रहे हो। सब लोग वीडियो ऑन रखिए। खुशी, बार बार वीडियो क्यों बंद हो जा रहा है आपका? आप नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों के विषय में अपने विचार प्रकट करें। पहला, पहेलियां मनोरंजन का एक सरल साधन है। काव्यांशु, आप बताएंगे बेटा? काव्यांशु, तनवीर, यस मैम। आप बताएंगे बेटा? यस मैम। बताइए, पहेलियां हम मनोरंजन का एक पहेलियां सरल मनोरंजन साधन का है। एक सरल साधन है। हम फिर उसका उत्तर दे सकते हैं। आवाज नहीं स्पष्ट हो रही है आपकी। मुस्कान, आप बताइए बेटा?
यस मैम। मैम, पहेलियाँ मनोरंजन का एक सरल साधन है। इस वाक्य पर हमारे विचार यह है कि पहेलियाँ बूझने और बुझाने से हमें मनोरंजन भी होता है और इसके साथ साथ हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। मनोरंजन के साथ साथ हमारे जो है ज्ञान भी तो बढ़ता है। जब हम सोचते हैं किसी चीज के बारे में, पहेलियों का दिमाग लगाते हैं कि क्या अर्थ हो सकता है, उसका भाव निकालते हैं, तब जाके उसका हम पहेली का जो सटीक आंसर दे पाते हैं। चलिए अगला विचार, इनसे एक प्रकार की दिमाग की कसरत भी होती है। इन विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं? अब इससे क्या, दो ही लोगों को पढ़ना है, दो ही लोगों को आंसर देना है। यस मैम। मैम, पहेलियों से एक प्रकार की दिमागी कसरत भी होती है, क्योंकि हम अपनी सूझबूझ और समझ के से पहेलियों का उत्तर देते हैं। और पहेलियों से न सिर्फ मनोरंजन बल्कि दिमाग को तरोताजा भी करते हैं। पहेलियों को बूझने के लिए हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तब जाके कहीं पहेलियों का अर्थ समझ पाते हैं, तब आंसर दे पाते हैं। तो इस भी विचार जो है सही है। चलिए अगला देखते हैं, कलम की सवारी। पाठ के आधार पर पहेलियों और मुकरियों की विशेषता बताएं। जब आप पहेली और मुकरियों का अर्थ समझ गए हैं तो उसी अर्थ के आधार पे आप विशेषता बता सकते हैं। हाँ, बताएंगे मुस्कान? आप पहेली की विशेषता बताइए, आप अभिषेक मुकरी की बताएंगे। मैम, पाठ के आधार पर पहेली की एक यह मिनट स्टॉप हो विशेषता जाए है बेटा। कि तुम यहाँ इतना वाहन चलता रहता है कि आवाज बच्चों का नहीं सुनाई देता है। हाँ चलिए बेटा बोलिए। मैम, पाठ के आधार पर पहेली की यह विशेषता है कि पहेली बूझने और बुझाने से हमारे दिमाग की कसरत भी होती है और इसके साथ साथ हमें मनोरंजन भी होता है। बहुत चीजों का ज्ञान भी तो होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते रहते हैं। पहेलियों के माध्यम से उन चीजों की जानकारी भी तो हमें होती है। मुकरी की बातें बताइए यस मैम। अभिषेक यादव। यस मैम। मैं पाठ के आधार पर मुकरियों की विशेषता आज बेटा आपकी मुकरियाँ चार स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है क्या आपके अभिषेक? नो मैम। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, नहीं आ रही आवाज। पाठ की विशेष मुकरियों की विशेषता यह है कि मुकरियाँ 4 पंक्तियों की होती हैं, जिसमें पहले 3 पंक्तियों में वर्णन या संदर्भ होता है और चौथी पंक्ति के पहले भाग में एक प्रश्न सा होता है और दूसरे भाग में वर्णनकर्ता का उत्तर होता है और यह उत्तर पहले 2 भागों से अलग होता है। अगला क्वेश्चन, दी गई पहेलियों या मुकरियों के आधार पर कवि की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। देखिए बेटा, इसमें आपको बताना है, जैसे आपने पहेलियां मुकरियां पढ़ी है ना, इसकी भाषा कैसी है लगी आपको, है ना? इसकी भाषा के अंतर्गत आपकी जो है विचारों में आपका क्या हुआ, लिखने की शैली इसकी कैसी है, तो ये सारी चीज को इसमें बताना है ना? भाषागत विशेषताओं में आपका आता है कौन सी बोली में लिखी गई है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, लिखने की शैली कैसी है, और इसमें जो है व्यंग्यात्मक है या फिर भाव प्रधान है ना? ये सारी चीजों को हमें बताना होता है भाषागत विशेषताओं में। तो आपको क्या लग रहा है इन पहेलियों को पढ़ के? मतलब भाषा आपको सरल लग रही है
या भाषा कठिन है, शब्द इसके अटपटे लग रहे हैं, या फिर सही शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आपके समझ में आ रहा है, भाषा सरल, स्पष्ट और समझने योग्य है ना। यही सारी चीजें लिखोगे आप लोग। ये हर पहेली मतलब इसका जो है पहेली है चाहे मुकरी है, अर्थ इसका थोड़ा सा हम दिमाग लगा रहे हैं तो अर्थ हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये सरल भाषा का प्रयोग किया गया है ना। थोड़ा अवधि मिक्स भाषा है कि नहीं? थोड़ा अवधि मिक्स भाषा है, खड़ी बोली भी है, थोड़ा अवधि मिक्स भाषा है, और भाषा सरल और स्पष्ट है जो सब सर्वग्राह यानी सबके ग्रहण करने योग्य है और सबके समझने योग्य है। यही चीज आपको लिखना है, ठीक है? यस मैम। चलिए, वह आवे तब, इसको तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। वह आवे तब होए, शादी होए, उस बिन दूजा न कोई, लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल, एक थाल मोतियों से भरा सबके सिर पर और धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती इसमें से एक नहीं। हाँ। मुकरियों को अनियोक्त क्यों कह सकते हैं? अनियोक्त का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। हाँ चलिए बताइए गौरव। मुकरियों का अर्थ होता है कई कई बातों से मुकर जाना। ये चार पंक्ति में कोई संदर्भ या वर्णन दिया होता है। पंक्ति के पहले भाग में उस वर्णन या संदर्भ को बूझने के क्रम में एक प्रश्न सा होता है। वर्णनकर्ता का उत्तर होता है। उत्तर पहले भाग में बूझे उससे एकदम अलग होता है, यानी किसी और संज्ञा को ही उत्तर के रूप में बतलाता है। इस प्रकार से मुकरियां एक तरह से अनियोक्त होती हैं। बेटा आपको इतना बड़ा ना कह के आपको तो आपने मुकरी की बिल्कुल परिभाषा ही बता दी है। आपको क्यों इतना बताना मुकरियों को अनियोक्त क्यों? अन्योक्ति। अनियुक्त का मतलब होता है बेटा कि यानी हम बात कोई चीज कर रहे हैं और जो है अर्थ उसका कुछ अलग निकल रहा है, यानी हम किसी तीसरे को संबोधित करते हुए अपनी बातों को कहते हैं। चल रहा है क्या करें इसको, मैं लेट लग रहा है। नहीं काम कर रहा है ना बेटा। अनियोक्त यानी किसी दूसरे को जो है इंगित करते हुए अपनी बातों को कह रहे हैं। जैसे हम बात का टॉपिक जो है दूसरा मतलब बता रहे हैं, लेकिन उसके इंगित यानी इशारा हम किसी तीसरे पे कर रहे हैं। जैसे हम आप बातें कर रहे हैं आपस में किसी और टॉपिक पे, लेकिन इशारा क्या हो रहा है उसका तीसरा होता अनयुक्त, यानी दूसरे को युक्त देकर हम कोई बात कर रहे हैं। किसी तीसरे को अर्थ को समझाने हेतु हम कोई दूसरी बात। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते पढ़ते दी गई पहेलियों के सामने उसका सही उत्तर लिख
चुनकर लिखें। शायद आप लोग पढ़ के सीख भी गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि उत्तर यहाँ दिया भी गया है, तो इतना आप लोग यस मैम। मूर्ख नहीं हो कि समझ ना पाओ, है ना। चलिए हम यस प्रखर मैम। प्रखर आप इस पहेलियों को बूझिए। एक गुनी ने ये गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखो जादूगर का कमाल, डारे हरा निकाले लाल। प्रखर बताएंगे। अभिषेक मुस्कान को तो पता होगा, गौरव को भी पता होगा, आप लोग कई बार पढ़े होंगे। प्रखर बताइए। अनुराग मैम पान। बताइए पान। क्या होगा बेटा। मैम पान। पान कैसे होगा, डिटेल बताइए। कुछ डिटेल भी तो बताइए, कैसे पान हुआ। बिना अर्थ समझे तो आप बताए नहीं होंगे, उत्तर देख के बता दिए, तो उसका अर्थ तो कुछ समझे होंगे कि यहाँ पान हो सकता है। अनुराग मैम पान होगा, पान। पान तो आ ही रहा बेटा, लेकिन कैसे आपने समझा कि पान होगा। पहले इस पहेली को बूझे तो होंगे, अर्थ तो समझे होंगे, तो ये मैम मैम आ रही हैं। मैम मैम जब खाते हैं तो हरा कलर का रहता है, और जब कहने का मतलब ये है कि एक गुणवान व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा जो है गुण का जो है परिचय दिया है। उसने किया क्या है, हरा पत्ता पिंजरे में बंद कर दिया, मतलब हरी चीज को पिंजरे में बंद करे। पिंजरा क्या हो गया, हमारा माउथ यानी मुंह हो गया। हरा पत्तियों को लपेट के उसके अंदर पान का जो मसाला भर के हरा हरा रहता है ना पान की पत्ती, और पिंजरा मुंह में डाल दिया गया। अब उसमें से जादूगर का क्या कमाल होता है, तो जो मुंह खोलता है पिंजरा, तो उसमें से जब थूकता है तो लाल निकल आ रहा है ना। अर्थ तो यही तो हुआ। इसी अर्थ के आधार पे तो हम समझे पान है। यस मैम। अर्थ बताना चाहिए। यस मैम। चलिए दूसरा देखिए सभी लोग। एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वह उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई ना, भोजन लागी आई ना। क्या होगा। इसका भी तो अर्थ निकालेंगे अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे, प्रखर, आप लोगों में से बताइए क्या होगा बेटा। प्रखर बताइए, अभिषेक पांडे दिमाग लगाइए, क्या होगा। नहीं बताना चाहोगे। बाकी लोगों में लग रहा है निकल चुके हैं, बस ये 5-6 लोग बचे ही हैं। प्रेजेंटी देने के बाद सब लोग गैर हाजिर हो जाएंगे। चलिए गौरव आप ही बताइए बेटा क्या होगा, कैसे। मैम आईना। हाँ बेटा, पहले स्पीकर ऑन कीजिए गौरव। हाँ एक परख है सुंदर मूरत। मैम मैं उसमें जब हम देखते हैं तो अपनी मूरत दिखाई देती है, और जो देखे उसी की सूरत, और जो उसमें झांकता है उसी की परछाई यहाँ पर बनती है। फिक्र पहेली पाई ना, तो उसमें पहेली में कोई सा दिखाए तो अक्षर उल्टा दिखता है, और भोजन लाग आई ना।
अब बुझने लगो तो पहली का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक ऐसी मूर्त मतलब परख है, सुंदर मूर्ति कि जो देखता है उसी की सूरत उसमें दिखाई देती है। दर्पण हो गया ना, आईना। और अगला, एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। अभिषेक यादव। यस मैम चक्की होगा। चक्की है, कैसे हो गया चक्की? मैम मैम चक्की होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, है ना। और दोनों यानी एक नारी, दो पार्ट होते हैं इसमें। जो चक्की दोनों पार्ट को बांधे हुए लकड़ी होती है वो नारी है, दोनों पार्ट जो है उसके दो बालक है, दोनों एक जैसे ही रहते हैं, ऊपर नीचे वाले पार्ट, है ना। एक ठाढ़ा रहे फिर भी दोनों यस संग, मैम। एक ऊपर एक नीचे, साथ ही तो रहते हैं दोनों। यस मैम। एक फिरता है यानी घूमता है, एक खड़ा रहे यानी खड़ा रहता है, नीचे वाला पार्ट खड़ा रहता है, ऊपर वाला पार्ट से हम पीसते हैं, दोनों तो एक साथ ही तो रहते हैं। अब चलिए हम बातें भाषा की देखते हैं। अब तक पहेलियों के बारे में आप सुन रहे थे, पिछले पाठ में आपने वाच के बारे में पढ़ा है ना। वाच क्या Yes, होता yes. है, कितने होते हैं वाच? गौरव याद है? याद करवाए थे? यस मैम। कौन कौन से बेटा? तीनों लोग हो, तीनों बताओ, तीनों लोग बताओ। मैम पहला होता है कृत, मैम एक होता है कृतवाच, मैम दूसरा होता है कर्मवाच और तीसरा भाववाच। हाँ, तो कृतवाच में कौन प्रधान होता है अभिषेक? मैम मैम कर वो होता है कर्ता। हाँ, मैम कर्ता। कर्ता के आधार पर लिंग वचन का प्रयोग होता है। मैम लिंग वचन। कर्मवाच में कर्मवाच में क्रिया के आधार पे लिंग वचन का प्रयोग होता है, और भाववाच में भाव के आधार पे। यही तो है, भाव के आधार। बस इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, चलिए 10 मिनट का समय और बचा है, थोड़ा हम समझा दें आप लोगों को। नेटवर्क कहाँ से आ गया? हाँ, तो अब जैसे पहेलियां और मुकरियों के में शब्दों के प्रयोग से नयापन सा आ जाता है। यानी जिस रचना में, जिन काव्यों में पहेली और मुकरियां होती हैं तो नयापन होने लगता है और पढ़ने में अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टेड भी हो जाता है ना। हाँ, वैसे ही मुहावरों और लोकोक्तियों के से भाषा सुंदर और रोचक हो जाती है। पहेलियां और मुकरियां ये काव्य में प्रयोग होता है, जबकि मुहावरे और लोकोक्तियां जो है ये गद्य में प्रयोग होता है। ठीक है, तो गद्य में प्रयोग होने से गद्य की भाषा रोचक हो जाती है मुहावरों लोकोक्तियों से प्रयोग से, और काव्य में पहेलियां और मुकरियां प्रयोग होती है तो काव्य की भाषा सुंदर और रोचक हो जाती है। जैसे यहाँ एक गद्य वाक्य बताया जा रहा है गद्य खंड का। रक्षाबंधन पे मैं अपने भाई का पलके बिछाकर इंतजार कर रही थी। यानी सीधे साधे भाषा में ना कह के कि मैं अपने भाई के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, यही तो होगा। तो थोड़ा नयापन लाने के लिए पलके बिछाकर इंतजार कर रही थी, तो इसमें देखिए भाषा में रोचकता आ गई, नयापन आ गया है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, साहित्यिक भाषा हो गई है ना। Yes, तो यह पलके बिछाना एक मुहावरा है ना, और सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त कर रहा है। पलके बिछाना यानी बेसब्री से इंतजार करना, इसका अर्थ यही है। तो ऐसा भी हम कह सकते थे
रक्षाबंधन में मैं अपने भाई का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन नयापन लाने के लिए उसको न कहा कि इस तरह से कहा गया, पलके बिछाकर इंतजार कर रहे थे, यानी मुहावरों का प्रयोग कर दिया गया, विशेष अर्थ हो गया इसका। तो जब कोई सब समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो क्या कहलाता है? वो मुहावरा। क्या कहलाएगा गौरव? मुहावरा, है ना? ये मुहावरों का अर्थ, अंत भला सब भला, इसका अर्थ हो रहा है यदि कार्य का अंत अच्छा हो तो पूरा कार्य ही सफल हो जाता है। दूसरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आप लोग को पता ही होगा। मूर्ख व्यक्ति किसी अच्छी या मूल्यवान वस्तु का मोल नहीं जान सकता। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, सभी लोग अपने पैरों पर खड़े होने की प्रयास कर रहे हैं, यानी स्वावलंबी होना। आंखों का तारा बहुत प्यारा, उल्टी गंगा बहना, अनहोनी हो जाना, अंधे की लाठी एक माँ सारा, यानी कई सारे मुहावरे यहाँ दिए गए हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। तो दिए गए मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में करें, आपको यह काम करना रहेगा। ठीक है, 1 और 1 11, टेढ़ी खीर, ईद का चांद होना, पत्थर की लकीर। पहला क्वेश्चन है, यानी जो भी क्वेश्चन है आपको नोटबुक में ही करने वाले हैं। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग करते हुए किसी एक घटना का वर्णन करें। आप लोगों के लिए आसान है, कई बार मुहावरों का प्रयोग करके आप लोगों ने पैसे लिखा है, बुक बी में, फोर्थ में, फिफ्थ में, है ना? क्या थर्ड में भी था भालू वाला? ऐसे ही आपको कोई घटना का वर्णन करना है। ऐसे कोई 2 मुहावरे लिखे जिनका अर्थ एक ही हो, इसको भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है? यस मैम। यस मैम। सारा आज ही नहीं करना है, आज के लिए आपका यही बहुत है। दो क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर पहेली और मुकरियों की विशेषताएं बताएं। दी गई पहेलियों और मुकरियों के आधार पर काव्य की भाषागत विशेषताएं डालें। इसको तो इसी में करना है। मुकरियों को नियुक्त क्यों कहते हैं, पहली बूझने से क्या लाभ है। यानी ये 4 क्वेश्चन कलम की सवारी वाला है, इसको आप लोग लिख के आज भेज देंगे। 3 लोगों को भेजना है, 3 लोगों को, बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग अभी बताए भी हो, उसको लिखित कर दो। जो न मतलब रखेगा उसका फल उसी को मिलेगा, जो मतलब रख रहा है उसका ज्ञान बढ़ रहा है। क्यों मुस्कान? हाँ, अगर आप बुक न खोलती तो आपको भी नहीं समझ में आता क्या चीज है यहाँ। तो ये 4 क्वेश्चन आज के लिए आप कर दीजिएगा, बाकी ये ग्रामर वाला जो रहेगा वो कल के लिए रखना। ठीक है? कल के लिए रखना ग्रामर का 3 क्वेश्चन। परियोजना कार्य में क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने समय में मुकरियों पर बहुत काम किया, यानी बहुत मुकरियां उन्होंने लिखा था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी यानी पूरे युग के कवि माने गए हैं, उनके नाम पर भारतेंदु युग बन गया है। जब आप लोग बड़े क्लासेस में जाओगे तो हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है, भारतेंदु जी का, जिनके नाम पे पूरा युग ही बन गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना? तो जब पढ़ोगे आगे तब समझोगे। तो उन्होंने मुकरियां बहुत सारी लिखी हैं, उनके द्वारा लिखित मुकरियां खोज कर प्रस्तुत करें। मुकरियां आपको प्रस्तुत करना है, तो काम कीजिएगा, प्रोजेक्ट फाइल पे मुकरियां खोज के लिख डालिएगा आप लोग सर्च करके। मतलब आज ही घर में नहीं कर रहे हैं, समय निकाल कर। मैम बोल रहे हैं कितना लिखना? हाँ बेटा। मैम कितनी मुकरियां लिखनी है? कितनी? अलग अलग कम से कम 5-10 तो कर ही लीजिए, जितना करेंगे उतना आप ही का ज्ञान बढ़ेगा। लिखे रहेंगे तो बाद में जब अगला क्लास जब होगा इसमें प्रस्तुत करना है ना। मैम 5 लिख लेंगे? हाँ,
खोज के नेट से सर्च करके लिख लेना अपने प्रोजेक्ट फाइल पे। उसके बाद अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपसे यही सब सुनेंगे। प्रस्तुत कीजिएगा जो मुकरिया खोजे होंगे, ठीक है? देख के ही बताइएगा Yes, मुकरिया का, ताकि जो लोग सुनेंगे उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। हो सकता है हम भी बहुत सारी मुकरिया ना जानते हो, आप लोग सर्च करो तो हमें भी कोई नया चीज मिल जाए सीखने के लिए। क्योंकि अभी कभी नेट पे सर्च करके मुकरिया तो पढ़े नहीं है, बुक में ही जो मिल जाता वही पढ़ लेते हैं। तो आप लोग सर्च करके इसको राइट कर लेंगे, ठीक है? अगले सेशन में आप लोग प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? कर सकेंगे? yes ma'am. यस मैम। Yes ma'am. ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया, अब समय भी समाप्त हो रहा है। तो आज के लिए कलम की सवारी है, कल के लिए आपका बातें भाषा की क्वेश्चन है, और अगले दिन के लिए जब सेशन होगा तो आप मुकरियां सुनाएंगे, यस मैम। ठीक है? Yes ma'am. यस मैम। अनुराग उपाध्याय, बताइए। सेशन होने वाला है, 3 ही लोग पूरे सेशन में ज्वाइन हुए। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम तुम लोगों के यहाँ ना हो कि सारे इन्हीं लोगों के यहाँ रहती है रोज? प्रॉब्लम में ही पड़े रहेंगे सभी। ठीक है बेटा, आज के लिए किसी को कुछ पूछना है? मुस्कान, अभिषेक, गौरव, समझ में आया ना जो समझाए हैं? यस मैम। चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Goodbye ma'am. बाय।